अबू आजमी को लेकर आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर हमला। तो अब आदित्य ठाकरे ने भी बीजेपी पर हमला बोला है कि अबू आजमी बीजेपी की बी टीम का हिस्सा है। अबू आजमी को सलाखों के पीछे डालना चाहिए, आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा है। अबू आजमी की मांग हम 2 दिनों से कर रहे थे, भाजपा ने 2 दिन लगाए उनको सस्पेंड करने में, और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है और ये सत्य है, वैसे ही अगर जैसे अबू आजमी पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम ये तो मांग करें जेल में डालिए, नो प्रॉब्लम, डालना ही चाहिए। जो भी औरंगजेब की प्रशंसा करेगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वैसी ही सजा जो छत्रपति शिवराय का अपमान करेगा और जो महाराष्ट्र का अपमान करेगा, जो मुंबई विरोधी होगा, जो मराठी विरोधी होगा, जो देश विरोधी होगा, उस पर भी होनी चाहिए। तो हमारे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। विनोद, देखिए, औरंगजेब का एक ऐसा मुद्दा छिड़ गया है महाराष्ट्र की सियासत में, इस पर सियासत होना लाजमी है, लेकिन अब आदित्य ठाकरे ने एक नया निशाना साध दिया कि बीजेपी की ही बी टीम है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस खुले तौर पर अब कह रहे हैं कि जेल तो 100% जाएंगे। अब क्या लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत को लगातार उबाल दे रहा है? देखिए, इस मामले पर लगातार यहाँ पर सियासत देखने को मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कल ही सदन में साफ कर दिया था कि यहाँ पर कि अबू आजमी जेल जाएंगे और बाकी बचे 2 लोग हैं जो प्रशांत कोरटकर और राहुल सोलापुरकर, इनको भले निचली वाली अदालत ने अगर उनको वहाँ पर यहाँ कर दिया हो या फिर वो कोई कार्रवाई नहीं की है तो ऊपर वाले कोर्ट में जाकर उन्हें जरूर हम सजा देने की कोशिश करेंगे। लगातार औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र में गरमाया जा रहा है। आज आदित्य ठाकरे ने जो बात कही है कि अबू आसिम आजमी बीजेपी की बी टीम है और कई और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये बयान उनको देने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये विपक्ष अब आरोप वहां पर लगा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे का भी स्टेटमेंट आया है। उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बात की है। उद्धव ठाकरे ने भी कहा, ये औरंगजेब की औलादे हैं, ये औलादे महाराष्ट्र में फूट डालने की कोशिश वहां पर कर रही है, इन्हें हम खत्म कर देंगे। तो जाहिर सी बात है अबू आजमी ने ये बयान दिया है, लेकिन इस बयान का सियासी बवाल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी ये अब देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता या फिर पीएम भी इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं सभा या भाषण में टिप्पणी जरूर करेंगे। औरंगजेब का जो मुद्दा है वो मुद्दा फिलहाल मुंबई और महाराष्ट्र की सियासत में गरमाता हुआ दिख रहा है। अबू आजमी पर 2 जगह एफआईआर हुई है। अबू आजमी को पूरे या इस बजट सत्र के लिए वहां पर बाहर कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया, निलंबित कर दिया गया है इस पूरे सत्र के लिए। अब उन्हें जेल में डालने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये मांग सत्ता पक्ष के विधायकों ने की तो समझ में आती है, लेकिन आदित्य ठाकरे ने भी अभी ये मांग उठाई है। वो आदित्य ठाकरे जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा की चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा में 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कारण उन्हें फायदा भी हुआ, लेकिन आज वही वो मांग कर रहे हैं कि अबू आसिम आजमी को गिरफ्तार करना चाहिए, उन्हें जेल में डालना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी है, उन्होंने साफ कर दिया है वो जेल जरूर जाएंगे। तो अब देखते हैं कि सरकार आगे की कार्रवाई कैसे करती है। बिल्कुल देवेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर मराठा वोटर्स की बात की जाए तो सबके अपने अपने यहाँ पर वोट बैंक है और यही वजह है कि देखिए इस मुद्दे को कोई भी दरकिनार नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सुना कि देवेंद्र फडणवीस तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ऊपरी अदालत जाएंगे। अब आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आप देख रहे हैं कि लगातार इसे लेकर बयान दे रहे हैं। तो आने वाले वक्त में क्या लगता है आपको कि इस बयान के बाद कहीं ना कहीं अब घिरती हुई तो जरूर नजर आ रही है सपा? देखिए, समाजवादी पार्टी यहाँ पर घिरती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के यहाँ पर ज्यादा नहीं 2 ही विधायक हैं, एक अबू आसिम आजमी और रईस शेख, ये 2 ही विधायक यहाँ पर है। और उनकी ताकत अगर महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में 10 से 12 मुंबई में 10 से 12 पार्षद ही बीएमसी में वो जिनकी उनकी ताकत रहती है। लेकिन जब पार्टी का मुखिया ऐसे बयान देता है तो उसका असर साफ तौर पर पार्टी के पूरे केडर पर वहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि पार्टी में सिर्फ अल्पसंख्यक ही वहां पर वोटर नहीं है,
उत्तर भारतीय समाज के भी कुछ लोग, कुछ मराठी वोटर्स भी समाजवादी पार्टी को मुंबई महाराष्ट्र में वोटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी इससे नाराज जरूर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का जो मुद्दा है वो काफी अहम है महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस मुद्दे को या फिर शिवसेना हवा देने की कोशिश करती है और एकाएक महिमा मंडन किया गया औरंगजेब का, तो इसी बात को लेकर अब यहाँ पर महाराष्ट्र में राजनीति देखने को मिल रही है। कल देवेंद्र फडणवीस सदन में काफी आक्रामक दिखे। उन्होंने वहां पर सदन में ये कहा कि डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने, जो एमएलए हैं शरद पवार पार्टी के, तो उन्होंने भी कुछ साल पहले, 2 साल पहले एक बयान दिया था औरंगजेब के बारे में। कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ 5-5.5 फीट के थे, औरंगजेब हो या फिर अफजल खान हो वो काफी बड़ा था, वो थे इसलिए शिवाजी महाराज थे। इस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने की थी। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तब पार्टी के लोगों ने क्यों बात नहीं की? अब आप सिलेक्टिव बातें क्यों करते हो? इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कांग्रेस को यह भी सुनाया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बात लिखी है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उन्हें लुटेरा कहा है। इस पर कांग्रेस पार्टी क्या माफी मांगेगी या गांधी परिवार से सवाल पूछेगी? बिल्कुल विनोद, देखिए लगातार इसे लेकर सियासत हो रही है।